हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैलेंडर का टॉपिक चल रहा था। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीसेट में ये प्रश्न एग्जाम आता है कि सीसेट में एक टॉपिक है कैलेंडर का। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कैलेंडर था। इससे पहले मैंने पासा डाइस जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके जो जितने टाइप थे वो मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अभी जो नया अपना जो चल रहा है चैप्टर वो है कैलेंडर है। तो वो अगर रीजनिंग का टॉपिक में आता है, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब यूपीएससी सी सेट की कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के लिए भी है, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरएस, एमटीएस, किसी भी एग्जाम की ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है मित्रों, और जिंदगी में कभी भी आपको हार नहीं माननी है, आपको मेहनत करनी है तो जरूर एक दिन सक्सेस हो जाएगा। नेवर गिव अप। ठीक है मित्रों, अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक मित्रों कैलेंडर। मैं आपको डेट दूंगा आज, और इस डेट के आधार पर हमको कैलेंडर का जो दिन निकालना है, ठीक है, उसको कैसे निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कोई एग्जाम में दे रखा है, प्रश्न आ जाता है, मान लो कि 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था यह है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन है, ये आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको मैंने जो रूल बताया था उस रूल के अनुसार करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मात्र ज्यादा टाइम नहीं लगता है एग्जाम में। आपको अगर पूरा आपका रूल याद है और आपको क्वेश्चन पूरा मतलब एक टाइप याद है तो आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार सॉल्व करना है। तो इसको प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि एक आपको डिजिट याद रखनी है। कौन सी डिजिट याद रखने को बोला था मैंने बताया था कि 2 डिजिट याद रखनी है। यदि ईयर नॉर्मल ईयर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्मल ईयर रहता है तो आपको डिजिट याद रखनी है 14402501 सॉरी यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 1 नहीं है, 36146 ये आपको याद रखना है। और लीप ईयर है तो आपको याद रखना है इसको 0340250 250 36 146 ये कोड आपको याद रखना है। अगर ईयर नॉर्मल ईयर है तो ये याद रखना है, और सॉरी लीप ईयर है तो ये याद रखना है, और नॉर्मल ईयर है तो इस प्रकार के कोड आपको याद रखना है। इसी प्रकार के ये मैंने बताया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 12 मंथ के कोड है। अब इसको कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डे लिखेंगे। 4 बात याद रखनी है। सबसे पहले हम डे लिखेंगे, डे। तो डे में सबसे पहले डे कितनी दे रखी है, दिन 16 तारीख लिखेंगे यहाँ पर। फिर हम लिखेंगे मंथ, ठीक है, मंथ्स में क्या हो जाएगा, दिसंबर मित्रों अगर जनवरी या फरवरी दे रखा होता है यहाँ पे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि देखना है कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। और लीप ईयर नॉर्मल ईयर कैसे ज्ञात करना है वो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है, इतना आप समझ सकते हैं। फिर भी वापस बता देता हूँ कि 2 डिजिट है अगर ईयर में, जैसे 1971 दे रखा है तो पीछे के 2 डिजिट में क्या करें हम, 4 से डिवाइड देंगे, 4 से भाग करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो जो पीछे की जो शेष मतलब पूरी बार जो भाग चला जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, उसमें लीप ईयर गिना जाएगा। अगर पूरी तरह से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर हो जाएगा, नहीं होता है तो वो नॉन लीप ईयर हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो जब 71 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा। लेकिन हमें दिसंबर महीना है तो लीप ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर जनवरी या फरवरी होता तो हमें ये देखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं, दिसंबर दे रखा है तो महीने का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर 6। अब बात करते हैं पीछे की 2 डिजिट लिखेंगे ईयर की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईयर, पीछे की हो जाएगा 71। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं 71 हो गया। अब यहां पर देखना है कि लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर देखना है मित्रों आपको। तो लीप ईयर ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 71 में हम लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हम जैसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से 4 से डिवाइड कितनी बार हो रहा है वो आपको देखना है। तो मैं आपको यहाँ डिवाइड करके बता देता हूँ। जब पहली बार गया तो 4, पीछे 3, 1, फिर 7 बार गया तो यहाँ पर हो जाएगा 28, पीछे कितना हो जाएगा 3।
ठीक है। तो पीछे की संख्या नहीं देखनी, हम 4 बार डिवाइड हो चुका है, यानी कि ये देख कह सकता हूँ कि 71 ईयर में 17 कितने 17 लीप ईयर हैं, अधिवर्ष हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17। ठीक है मित्रों, अब हो जाएगा क्या करना है, पहले डे हो गया, फिर मंथ हो गया, फिर ईयर हो गया, अब लीप ईयर। इस प्रकार को लिखने के बाद अब क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। तो टोटल करने के बाद कितना हो जाएगा, 7 8 और ये 12 यानी कि 20 हो जाएगा। यहाँ पर हासिल 2 हो जाएगा, 2 और 3 यानी 7 10 और 11 यानी कि टोटल कितने हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब आप सोचोगे, अब मतलब आपका हो जाएगा कि 110 तो कौन सा दिन होगा, हम तो दिन निकालना है। तो दिन निकालने के लिए क्या करेंगे मित्रों, सबसे पहले हम करेंगे इसको 7 से डिवाइड। अब 7 से डिवाइड क्यों करना है वो मैंने बताया था कि यदि आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर वापस बताता हूँ कि अपने एक सप्ताह होता है, सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है मित्रों, तो 7 दिन, इसीलिए हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो शेष संख्या आएगी वही अपना दिन हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, जो 110 में हम 7 से डिवाइड करेंगे मित्रों, तो 7 से डिवाइड करने के बाद एक बार गया, पीछे कितना हो जाएगा 7, पीछे रहेगा 4 0, फिर 7 बार जाएगा, तो सॉरी यहाँ 5 बार जाएगा, तो हो जाएगा 35 और यहाँ पीछे रहेगा 5। तो अपने पीछे शेषफल कितना आ रहा है, 5 हो रहा है, 5 आ रहा है। तो यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ऑड डे कितना आ रहा है, 05। अब 05 आ रहा है। अब देखते हैं कि 05 के दिन कौन सा दिन होगा, ये आपको देखना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। पहले भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसमें बताया था कि अगर 01 आता है शेषफल तो उस दिन आपका रविवार हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 02 आता है तो उस दिन आपका सोमवार हो जाएगा। 03 आता है, मतलब 3 दिन आता है पीछे, तो हो जाएगा मंगलवार। 04 आता है तो हो जाएगा बुधवार। 05 आता है तो हो जाएगा गुरुवार। 06 आता है तो हो जाएगा शुक्रवार। 07 नहीं आएगा, 00 आएगा। क्यों, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 00 इसलिए आता है मित्रों, ये ध्यान रखना है कि जब कोई संख्या 7 से हम डिवाइड करते हैं तो इसकी जो पीछे की जो शेषफल या तो 1 2 3 4 5 6 या फिर 0 आएगा। ठीक है, लेकिन 7 कभी नहीं आएगा। तो ये आप समझ गए। ठीक है, इतना तो आप मैथमेटिक्स में थोड़ा आपको इंटेलिजेंस सही है। तो आपको देखना है कि अभी हमारे पास जो हम 110 में मैंने बताया था, 110 में 7 से डिवाइड किया था, तो अपने पास जो पीछे जो संख्या शेष बची थी वो 5 आई थी। तो 5 को हम देख सकते हैं यहाँ पर गुरुवार। तो यहाँ पर आप मोबाइल में कैलेंडर भी चेक कर सकते हैं कि उस दिन क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 16 दिसंबर 1971 को गुरुवार था। ठीक है मित्रों, गुरुवार था। तो ये देख सकते हैं और कैलेंडर में आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर होगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाता है और यूपीएससी सीसेट में विशेषकर ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आने लगे हैं जिसमें हर साल प्रश्न पूछे जाता है और एक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है। तो मित्रों समझ सकते हैं इस एक प्रश्न की वैल्यू आप। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। अब इसी प्रकार अपनी क्लासें ऑनलाइन चलेगी मित्रों। डेली मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, जिसमें आपको बेहतर से बेहतर मैं सीसेट की तैयारी करने की कोशिश करूंगा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चैप्टर में पूरा लेके आऊंगा। तो आप जो मैं पढ़ा था उसको आप थोड़ा सा रिवीजन जरूर करना और क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में जरूर लगाना। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने यहाँ पर बताया था मित्रों, तो मित्रों मैंने बताया था कि 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमको डे को देखना है, उसके बाद में मंथ को देखना है, मंथ के कोड ले लिया हमने, उसके बाद में ईयर ले लिया, पीछे की ईयर कितने हैं, पीछे की डिजिट लेनी है हमको मित्रों, क्योंकि पीछे की डिजिट ही काम की होती है। उसके बाद में लीप ईयर देखना है। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, 71 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो संख्या आती है या पूरी तरह से जो डिवाइड हो जाती है उसको हम कहते हैं 17। जैसे यहाँ से पूरा तरह से जब डिवाइड करते हो पीछे पूरी तरह से 17 बार डिवाइड हो जाती है, तो हम 17 कितना हो जाएगा अपने लीप ईयर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम इसको सबको टोटल करेंगे।
टोटल करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 110। 110 हम 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि सप्ताह हो जाता है, एक सप्ताह कितना होता है 7 दिन का होता है, तो इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास ये संख्या आ जाती है कितने, शेषफल कितना आता है 5 आ जाता है। अब शेषफल 5 आने के बाद हमने बताया था कि ये ऑड डे हो जाएगा। ऑड डे हम देखेंगे कि यहाँ पर ये संख्या दे रखी है। अगर इस प्रकार डिजिट रहता है, अगर आपके पास शेषफल 1 होता है तो आपको रविवार हो जाएगा, अगर 2 रहता है तो सोमवार, 3 तो मंगलवार, 4 तो बुधवार, 5 तो गुरुवार, 6 शुक्रवार, और डबल जीरो आता है कोई शेषफल नहीं जाता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है 7 से, तो वो शनिवार हो जाएगा। तो अभी हमने जो डिवाइड किया था 110 में 7 से, तो हमारे पास कितना 5 शेष रहेगा, तो अपना उस दिन गुरुवार हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो इसी प्रकार को वीडियो आपको सॉल्व कर इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है मित्रों। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। थोड़ा सा मैं डैशबोर्ड पर अभी राइटिंग सही नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे मेरा राइटिंग सही आ जाएगी और आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में यूपीएससी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है मित्रों, जय हिंद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।